नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं ये जो कन्हैया पर जो हमला हुआ है। देखिए, स्वाभाविक है ये स्वाभाविक इसलिए है कि मैं पिछले 3 दिनों से कन्हैया के हर कार्यक्रम में कहीं न कहीं एक पत्रकार के रूप में हम पहुंचते रहे हैं, उनके कार्यक्रमों को देखते रहे। मुझे आश्चर्य लगा, दिल्ली जैसे शहर में जहां आप कहीं कोई छोटी सी भी सभा करेंगे ना, तो उस सभा में जाने के लिए 400 रुपया नाश्ता पानी भोजन सबका व्यवस्था कीजिएगा, तब झुग्गी झोपड़ी से काम करने वाली महिलाएं आपकी सभा में जाएंगी। लेकिन कन्हैया के सभा में 2 घंटे 3-3 घंटे तक लोग इंतजार करके कन्हैया का भाषण सुनने के लिए लोग रुके रहते हैं, कन्हैया को देखने के लिए रुके रहते हैं। ये स्थिति हमें याद है, उस दौर में हम कुछ समझदारी होनी शुरू हुई थी। बीपी सिंह का जो दौर था 89-90 का, उनके प्रचार अभियान के दौरान हमारे यहाँ उनका कार्यक्रम था 4 बजे शाम में और आए 2 बजे रात में, और तब तक लोग इंतजार कर रहे थे। गांव चले गए थे लेकिन इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही बीपी सिंह आए सब लोग दौड़ के जो है सो पहुंच गए सभा स्थल पर। ठीक उसी तरीके की समा बंध रही है कन्हैया के सभा में। जिस जगह कल हंगामा हुआ है वहां पे कन्हैया का कार्यक्रम 2 बजे था। ठीक उससे पहले जहां कन्हैया का कार्यक्रम था, एक भंगी की बस्ती थी, वहां कार्यक्रम उसका 1 बजे था, और उस भंगी वाली बस्ती में कार्यक्रम में पहुंचा वो 4 बजे। और 4 बजे जब पहुंचा तब भी सैकड़ों की संख्या में लोग उनके इंतजार कर रहे थे। चारों तरफ जैसे ही आया छत पर लोग आना शुरू कर दिए। बस एक ही शब्द कि भाई अविलंब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी। मतलब समझ जाइए कि दिल्ली जैसे शहर में भाषण सुनने के लिए अगर कार्यक्रम का समय अगर 1 बजे निर्धारित है तो 1 बजते बजते हमने देखा कि लोग जुटना शुरू हो गए। आया वहां कन्हैया 4 बजे, और फिर भी डटे हुए हैं, फोन पर लोकेशन ले रहे हैं कि साहब जी चले कि नहीं चले। ये जो बौखलाहट है ना, ये जो कन्हैया की लोकप्रियता है, उसी की बौखलाहट है बीजेपी के अंदर। और कल जो घटना घटी है वो घटना देखिए प्लान था, पूरी तौर पर प्लान था। और जिस तरीके से जिस व्यक्ति ने ये घटना को अंजाम दिया है, उस व्यक्ति की उस इलाके में एक अलग तरीके का कॉमनल इश्यूज को उठाने के लिए के पहचान है उसकी। कई बार वो पुलिस के रडार में रहा है, लेकिन कल जो इलाज हुआ है ना, हमें नहीं लगता है कि अब किसी कार्यक्रम में किसी व्यक्ति के साथ वो इस तरीके से व्यवहार करेगा। उसे लगा ही नहीं होगा कि कन्हैया का को लेकर इस तरीके के लोगों के अंदर में जज्बा है। एक थप्पड़ क्या उठाया, उसे कितनी थप्पड़ें लग गई। वो तो टीम कन्हैया के लोग अगर बचाने नहीं जाते तो लोग उसको पीट पीट कर मारे। मॉब लिंचिंग का वो शिकार हो गया रहता इस तरीके का। और उसके बाद मतलब कार्यक्रम समाप्त हो चुका था, मिलन समारोह था, लेकिन उसके बाद जिस अंदाज में कन्हैया ताल ठोकते हुए चुनौती दिया, आज पूरे दिल्ली में बस इतना ही है कि इस बच्चे में दम है। और सबके जुबान पर एक ही चर्चा है, जय कन्हैया लाल की। जरा देखिए किस तरीके से कन्हैया को लेकर लोगों के अंदर में दीवानगी है। वाल्मीकि समाज की ओर से आयोजित इस सभा में उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्गों को, हमारे नौजवान साथियों को, और घरों में बैठकर हमारी आवाज़ सुन रही हमारी माताओं बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। साथियों, मुझे मालूम है कि आप सब लोग बड़ी देर से इस सभा में इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं थोड़ी देरी से आने के लिए हमारे घर के लोग फौज में नौकरी करके देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। चोर की तरह हमला करके भागने वाले लोग नहीं हैं हम। जब तक हमारी एक महिलाएं सुरक्षित घर नहीं चली जाती है, हम यहीं खड़े हैं और यहाँ से चुनौती देते हैं भाजपा को। देखिए, आप
आप में अगर दम है तो आप जनता से वोट मांगिए। जनता ने आपको 10 साल वोट दिया है, 2 बार सांसद बनाया है, मुझे 1 महीने पहले सांसद प्रत्याशी बनाया गया है, 1 महीने पहले। और जो आपका भारी जन समर्थन है, जो लोगों का प्यार है, उसकी ये ताकत है कि 10 साल में 1 बार भी प्रधानमंत्री नहीं आए थे, 10 साल में पहली बार प्रधानमंत्री जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली में आए हैं। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे कार्यक्रम में महिलाएं आई हुई थी। जब तक हमारी एक एक महिलाएं सुरक्षित घर नहीं चले जाती हैं, तब तक हम यहाँ खड़ा रहेंगे। मनोज तिवारी जी, जितना गुंडा भेजना है भेज दीजिए, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। आप तमाम कार्यकर्ताओं से भी अपील है, साथियों, हम गांधी के सिपाही हैं, हम भगत सिंह के रास्ते पे चलने वाले हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान की रक्षा कर रहे हैं। आपसे हम यही आग्रह करते हैं कि जो कायर होते हैं वो हमला करते हैं, जिनके अंदर साहस होती है वो सत्य के लिए संघर्ष करते हैं। हम सत्य के लिए संघर्ष करेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। और उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता की जो समस्या है, चाहे जाम की समस्या हो, सड़क का चौड़ीकरण हो, जल भराव की समस्या हो, अच्छा स्कूल और अच्छा अस्पताल बनाने का सवाल हो, डबल पुस्ता रोड बनाने की बात हो, भजनपुरा तक सड़क का चौड़ीकरण का सवाल हो, इन सवालों पर हम संघर्ष करेंगे। इनके हमले से, भाजपा के द्वारा भेजे गए गुंडे से ये कन्हैया, ये बिहार का लड़का डरने वाला नहीं है। तो आपने देखा, और यही दीवानगी बीजेपी को परेशान कर रखा है। और उसको खत्म कैसे करें, उसको कम कैसे करें, या उसका एक अलग दिशा कैसे दे दें, इसके लिए वहाँ कुछ कॉमनल प्रॉब्लम हो, कन्हैया को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जाए जिससे लोगों के अंदर में एक बार फिर से हिंदू मुसलमान की भावना भड़क सके। ये सब कुछ उसी की कवायद है। लेकिन जो समर्थन कन्हैया को मिल रहा है, बेगूसराय में भी कन्हैया के कार्यक्रम को मैंने देखा था और दिल्ली में भी देख रहा हूँ, दोनों में एक बड़ा फर्क है। हालांकि भाषण सुनने के लिए वहाँ भी लोग रुकते थे, यहाँ भी लोग रुक रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क ये है, बेगूसराय में बाहर वाले लोग ज़्यादा रहते थे, दिल्ली में दिल्ली वाले ज़्यादा रह रहे हैं। और दिल्ली वाले जिस तरीके से कन्हैया को दिल से ले रहे हैं, 4 जून को यहाँ परिणाम अप्रत्याशित, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ का इलाका है, गढ़ है भाई, कर बिहारी सब भी यहाँ खूब है, तो परिणाम ठीक उलट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।